हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर आ गया हूं ऑनलाइन मैच खेलने। और आज मुझे जो ओपोनेंट मिल रहे हैं ये अमेरिका से हैं, अमेरिका यानी कि यूएसए। इनका नाम गैस 009291। इनके 12 से 34 अंक है, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं E2 से उठाकर अपने पॉन को E3 पर रख देता हूँ। अब देखिए, मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। देखिए, तो हम लोग ये मैच मैं लर्निंग पर्पज़ से भी बना रहा हूँ और स्टैंडर्ड जो भी प्लेयर हैं उनके लिए भी बना रहा हूँ। वो भी देख सकते हैं भाई क्या क्या स्ट्रेटजी आती है, क्या मूव्स आते हैं। तो देखिए, हर मैच में हर एक मूव सेम नहीं होता है। मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही रहती है कि अपोनेंट ने जो मूव चला है वो देखो और उसके अकॉर्डिंग ही मूव चलो, कोई मूव फिक्स नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मेरा फेवरेट जो कि है, मैं A2 से उठाकर A3 पर अपने पॉन को रखूँगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का टिक मैंने रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है ये E7 यानी कि राजा के आगे वाला पॉन चलेंगे। नहीं, इन्होंने घोड़ा चला है। देखिए, ये मैं बस प्रिडिक्शन कर रहा था, लेकिन वो भी रियल ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। तो उन्होंने घोड़ा चल रहा है जो कि E4 या फिर G4 पर आ सकता है। तो मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है, लेकिन G4 पर आने के लिए मैं इनका थोड़ा सा ब्लॉक कर देता हूँ जिससे कि वो G4 पर ना आ सके। तो मैं अपने पॉन को जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है S2 से उठाकर S3 पर रख दूँगा। तो दोस्तों यही होती है मूव की एनालिसिस। तो उन्होंने जैसे ही नाइट चला, मैंने देखा कि भाई वो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है और सिर्फ वही पॉसिबिलिटी देखी जिससे मुझे लॉस हो सकता है। तो ठीक है, वो राजा के सामने वाला पॉन यानी कि E7 वाला उन्होंने अब चला है और उठाकर अपने पॉन को E5 पर रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं दोस्तों, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं है, ये अपना विशप निकाल कर बाहर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चलूँगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दूंगा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए दोस्तों, चेस बहुत ईजी होता है, लेकिन चेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो दोस्तों आप हार जाएंगे, ये बात पक्की है। तो कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जैसे कि इन्होंने अपने नाइट को मूव किया है, E4 पर लाए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये अपना वजीर F6 पर रखना चाहते हैं जिससे कि इस पॉन को मार के, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है F2 पर रखा हुआ, डायरेक्ट मेरी चेकमेट करते हैं। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है दोस्तों। देखिए, हम ह्यूमन हैं तो प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा मूव चला जिसका हम आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं वो मूव चलूँगा जिसका वो प्रिडिक्शन ना कर पाए। तो मैं अपने ऊँट को उठाकर B2 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए, ये एकदम सोचा समझा हुआ मूव है। मैंने जानबूझ के B2 पर रखा है क्योंकि अगर वो अपने वजीर यानी कि क्वीन को F6 पर रखते हैं तो मैं अपने घोड़े को F3 पर रख दूँगा जिससे कि मेरी चेकमेट नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने मूव बहुत अच्छा चला था। यूएस के प्लेयर हैं, अपने बढ़िया दिमाग से खेल रहे होंगे। यूएस के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये मुझे सुना है, मालूम भी है। लेकिन उन्होंने जैसा कि मैं सोच रहा था F6 पर रखेंगे, वहाँ पर नहीं रखा है। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे कहाँ रखना है। तो मैं अपना मूव चलूँगा जैसा कि मैंने बोला था, मैं अपने घोड़े को उसी पोजीशन पर रखूँगा जो कि मैंने आपको बोला था, यानी कि F3 पर। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों, तो मैच में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। ओके, इन्होंने ये चल दिया है तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको अभी नहीं मारूंगा और मैं डायरेक्ट अपने वजीर की चाल चलूँगा और इसको E2 पर ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है ये मेरा पॉन मारेंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलते हैं। कोई बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। तो मैच तो अच्छा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश, ये ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ट्रैप का सॉल्यूशन भी ट्रैप ही होता है। तो इन्होंने मेरे पॉन को मारा है, तो सबसे पहले देखिए इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे दोस्तों। तो देखिए, मैं जो है अपना मूव चल देता हूँ दोस्तों और D2 पर रखे हुए पॉन से सीधा E3 वाले पॉन को मार देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है और जो है कि मेरे मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करते हैं। मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। देखिए दोस्तों, गलती क्या है, इन्होंने अपना E6 पर रखा हुआ पॉन बचाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे मेरा घोड़ा रखा हुआ है, इन्होंने वो नहीं किया। तो सबसे पहले मैं E6 वाले पॉन को मार दूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं E6 वाले को मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैच में वही होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ओके, इन्होंने मूव तो चलाया, लेकिन वो मूव मैं इनको सही मूव नहीं मारूंगा,
क्योंकि मैं इसको मार दूंगा और इनका मूव बिगाड़ना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मारूँ या ना मारूँ ये मुझे अभी सोचना है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने वजीर को निकाल कर वाइट वाले पे यानी कि C4 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे उनकी चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो हो सकता है मैं अपने घोड़े से वो मेरे घोड़े को मारेंगे तो मैं उनका E4 पर रखा हुआ घोड़ा अपने वजीर से मार दूंगा दोस्तों। बहुत ही सोच समझ के मैंने ये चाल चली है। अब मुझे देखना है वो चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे का मूव मैं चल पाऊँगा दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, और डिपेंड करता है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, मैं अभी एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ। अगर उन्होंने एक गलती की तो, और वो गलती कौन सी है वो थोड़ी सी दूर की बात है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इस घोड़े को मार दूँ, घोड़े को मार देता हूँ दोस्तों। तो वो अगर मेरे वजीर को मारेंगे तो मैं उनके वजीर को मार दूंगा दोस्तों। फिर वो मेरे ऊँट को मारेंगे तो नहीं, तो मुझे लॉस हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने वजीर को एक कदम पीछे ले लेता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच और चाल जो है चली है दोनों लोगों ने। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बढ़िया मूव, ओहो उन्होंने मार दिया है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनका घोड़ा मुझे मारना ही पड़ेगा दोस्तों, नाइट, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं वो वजीर मारेंगे या नहीं, वो उनके पास उनकी मूव पर डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, तो मैं मूव कुछ और बनाने जा रहा था लेकिन बन गया कुछ और। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मूव कुछ फिक्स नहीं होते हैं, अपोनेंट की चाल के यानी अपोनेंट के मूव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई आप कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो देखिए, उन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं क्या इनके वजीर को मार दूँ। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं इनके वजीर को नहीं मारूँगा और मैं अपने वजीर को थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, तो भाई इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं। ओ दोस्तों, मैंने एक गलती कर दी। देखिए, तो ये गलतियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए, मैंने चाल का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। जो मेरा ऊँट आपको दिखाई दे रहा है F1 पे रखा हुआ है, इससे मैं इनके नाइट को मार सकता था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो मैं वही आपको बता रहा था, गलतियाँ सबसे होती हैं और मुझसे भी होती हैं। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। देखिए, सीधा सीधा मैंने छोड़ दिया। जो कि ग्रीन कलर का टिक मेरा दिखाई दे रहा है F1 पर रखा हुआ बिशप, इससे मैं इनके नाइट को मार सकता था, ये मैंने गलती की। तो भाई मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी छोटा सा खिलाड़ी हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। तो मैंने सीधा सीधा एक मुझे फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला था, मैंने उसको लॉस कर दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, देखते हैं मैच में क्या रिजल्ट रहेगा दोस्तों। तो देखिए, गलतियाँ सबसे होती है, तो यही गलतियाँ हमको अवॉइड करनी है दोस्तों। जब भी आप मैच खेलें गलती मत कीजिए, क्योंकि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने एक गलती तो कर दी है, तो इस गलती का रिजल्ट तो मुझे मिलेगा ही। तो मैं देखना चाहूँगा ये कौन सी चाल चलेंगे। इनका घोड़ा सीधा सीधा मैं मार सकता था, लेकिन भाई अब गलती हो गई है, तो भाई मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा। वेरी गुड, इन्होंने अपनी मूव चल दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो गलती करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। उनका उस समय नाइट में मार सकता था, लेकिन बाई मिस्टेक में ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं नाइट नहीं मार पाया। अगर मैं उनको नाइट मार देता तो इस मैच का रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने ऊँट को बाहर लेके आता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। एक जानबूझ के चली हुई सोची समझी चाल है, जो कि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, अब मुझे लग रहा है वो G7 पर जो उसका पॉन है उसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, भाई कोई आपसे कहता है कि भाई ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, चेस मैच खेलने की इतनी फ़ीस दीजिए, तो आप भाई उसको कुछ भी पैसे मत दीजिएगा। आपको मैच अगर बच्चों को सिखाना है या किसी को भी सीखना है, तो मेरा सिंपली यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बताता हूँ कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या मूव्स हो सकते हैं, है ना। तो आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताऊँगा, और आपको मूव्स भी क्लियर हो जाएंगे भाई कि किस तरीके के मूव्स होते हैं और कैसे उन मूव को चला जाता है।
तो ये सिर्फ आइडिया तभी आता है दोस्तों जब आप मैच खेलेंगे और जब आप नए नए मूव चलेंगे। तो अगर आप मैच मतलब कि चेस सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एक काम कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आराम से आप न्यू मूव, क्योंकि मैं इंटरनेशनली लोगों के साथ खेल रहा हूँ तो डिफरेंट टाइप के मूव और स्ट्रेटजी आते हैं, और मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन स्ट्रेटजी से ही सारे फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो देखिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी है तो मैं अब अपना मूव चलता हूँ। मुझे सोचना है मैं कौन सी चाल चलूँ, तो मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है कि मैं कैजलिंग कर लूँ क्या। यस, कैजलिंग कर लेता हूँ। देखिए मैंने कैजलिंग कर ली है। आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स या मूव्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल्स को डिस्क्राइब किया है। गारंटी के साथ बोलता हूँ उतने ईजी स्टेप्स में आपको कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, तो आप जाके उस मैच वीडियो को देख सकते हैं। आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथी मार दिया तो सबसे पहले मैं उनका हाथी मार दूंगा। अब देखिए अब वो कैजलिंग करने का ट्राई करेंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अब मुझे कैजलिंग रोकनी है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने वजीर को सामने लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भाई उनकी कैजलिंग रोकनी है मुझे। देखिए कैजलिंग के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से आप वीडियो देख सकते हैं। सारे चेस के बेसिक रूल्स और मूव आपको क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बनाया है, मतलब किसी भी क्लास के बच्चे को वो रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने वजीर को इस ब्लैक वाले पर रख लेता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि एक ही मैच में गेम का रिज़ल्ट निकल आएगा दोस्तों। तो अब भाई मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चल सकता हूँ। अब इनके वजीर के मूव के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए तो यही गलतियाँ होती हैं जो कि आमतौर पर लोग करते हैं। तो भाई अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगी, क्योंकि इनका वजीर तो मरने वाला है। अब मुझे देखना है ये बचेंगे कैसे। तो भाई बचने के लिए मुझे क्या करना है ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको फिर चेक दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो भाई अब इन्होंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब भुगतना कैसे पड़ेगा, भुगतना मतलब आपको अब उसके जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। अब डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कुछ फाइनल हो पाएगा। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो मैथ सीखने के लिए आप किसी को भी कोई फीस मत दीजिए, सिंपली फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि लोग एडवर्टाइज देते हैं फ्री, मैं भी बोलता हूँ फ्री। एक बार ज्वाइन करके देखिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको 101% मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सारे चेस के बेसिक रूल समझाए हुए हैं। कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा वाइट वाले नाइट से, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब मुझे देखना है कौन सा। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब मैं इनको फिर से चेक दूंगा अपने क्वीन यानी कि वजीर से। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो जो एक बार गलती करता है दोस्तों, फिर लगातार गलतियां होती जाती हैं और उसमें बचने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही शानदार हो गया है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं फिर से इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। और मुझे लग रहा है इनकी चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। अब कुछ बचने वाला है नहीं, कंडीशन नहीं लगती है, फिर भी देख लेता हूँ कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही। तो भाई अब देखना पड़ेगा। ओके, कि नीचे आ गए हैं। तो अब मुझे ये सोचना है किससे चेक दूँ, मैं किससे चेक देना सही रहेगा। तो दोस्तों किससे चेक देना सही रहेगा, मैं इनको दोबारा चेक दे सकता हूँ क्या। हाथी से चेक दे देता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, मैच में थोड़ी सी गड़बड़ तो भाई कहीं से भी हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको हाथी से ही चेक दे देता हूँ, बढ़िया रहेगा। ओके, फिर चेक देता हूँ। ओहो देखिए, तो ये डायरेक्ट चेकमेट हो गई। मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं, तो बहुत ही अच्छा मैच था दोस्तों। देखिए आपने जैसे कि देखा। तो भाई आपको अगर मैच सीखना है तो कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे आ जाइए और डिफरेंट टाइप के मूव्स और स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि कैसे मैच खेला जाता है, चेस में कैसे अपोनेंट को फंसाया जाता है, कैसे उसको कंफ्यूज किया जाता है, कैसे उसके सही चले हुए मूव को भी गलत किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ स्ट्रेटेजिक मूव्स पर कि आप कैसे मूव चलते हैं, आप सामने वाले को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैं भाई प्रिडिक्शन करता हूँ, आप देख चुके हैं मेरे बहुत सारे मैचेस में, आपने देखे होंगे प्रिडिक्शन। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ। अगर मैं फेमस होना चाहता तो अपना फेस और आइडेंटिटी ज़रूर डालता दोस्तों। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।